तो भाई लोग यूएफसी फाइट नाइट गैरी वर्सेस प्राटेज इस वीकेंड को होने वाला है। इयन गैरी शफकत रखमानोव वाली फाइट के बाद से पहली फाइट करने वाले हैं। बहुत ही क्लोज वो फाइट गई थी, बहुत ही कंपेटिटिव फाइट थी वो, लेकिन वो अभी भी उनके सर चढ़ी हुई है एकदम। उसकी भी थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर कार्लोस प्राटेज का जो जो फाइटिंग नर्ड्स करके जो प्रॉपर टेक ओवर हो रहा है उस गैंग का, अभी जीन सिल्वा ने सबमिट किया ब्राइस मिचेल को। मॉरिशियो हाफी का वो क्रेजी मतलब व्हील किक नॉकआउट आया था ये बॉबी ग्रीन के अगेंस्ट। अब कार्लोस प्राटिस की भी फाइट होने वाली है, वेल्टरवेट वाले प्रोस्पेक्ट हैं यार। तो इस वीडियो में इसी फाइट की मेनली मैं बात करूंगा यार। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है ये। मैं थोड़ा बहुत सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं इस फाइट के अराउंड, उसकी ही बात करूंगा और क्यों ये फाइट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले अगर कोई यूएफसी के अराउंड ऐसी फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते वीडियो में पहले आते हैं, देखो इयन गैरी वर्सेस कार्लोस प्राटिस। अब देखो यार, इयन गैरी की जो लास्ट परफॉर्मेंस थी वो बहुत इंप्रेसिव थी, लेकिन वो उनके गलत सर चढ़ गई है एकदम। वो प्रॉपर अभी उनका एक वीडियो आया था जहाँ पे उन्होंने एक उसकी एक फ्रेम्ड फोटो भी रखी है, जहाँ उन्होंने शफकत रखमनोव को लास्ट राउंड में एक रियर नेकेड चोक में पकड़ा हुआ था। वो बहुत क्लोज थे शफकत को फिनिश करने से। एंड ये मैंने कहा था, ये मैंने कहा था कि शाफकात के लिए मुश्किल फाइट होने वाली है ये। और ये मैंने ये भी कहा था शाफकात डिसीजन से जीतेंगे। मुझे कमेंट्स में लोग बेवकूफ़ बोल रहे थे, मुझे कमेंट्स में लोगों ने बहुत गरियाया था, लेकिन वही हुआ। ऐसे 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 मोमेंट्स में लगता है कि यार आई वाज राइट, बट ठीक है, नेवर माइंड। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बट ठीक है। उसके अलावा यार कार्लोस प्राटिस की अगर मैं बात करूँ तो वो नील मैग्नी के विन से आ रहे थे। अब देखो उसके पहले इनकी फ़ाइट स्केड्यूल्ड थी जेफ नील से। वो नील को छोड़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, लेकिन जेफ नील से वो फाइट स्केड्यूल होने वाली थी करीब करीब 2 महीने के अंदर अंदर या 1.5 महीने पहले। जेफ नील ने पुल आउट किया था और फिर गैरी ने स्टेप इन किया था। फर्स्ट ऑफ मैसिव रिस्पेक्ट, कार्लोस प्राटिस एक प्रॉपर सर्जिंग कंटेंडर हैं, तब भी इयन गैरी ने कहा आ भिड़ ले। शाफकात रखमानोव के अगेंस्ट भी ऐसा ही हुआ था। शाफकात मतलब उस डिवीजन के बुगीमैन थे। अब उनका थोड़ा सा ऑरा कम हुआ है इनकी फाइट के बाद से, लेकिन उस डिवीजन के बुगीमैन थे। तो मैसिव रिस्पेक्ट फॉर इयन गैरी, वो बिल्कुल फाइट्स अवॉइड नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ऑनेस्टली, ऐसा ऐसा लोगों को लग रहा है कि यार इयन गैरी ने तो पेल ही दिया शाफकात को। इयन गैरी ने बहुत ही बढ़िया फाइट करी थी, शाफकात ने बहुत घटिया फाइट करी थी, पहले मैं ये बोलूँगा, ठीक है। ये मतलब इयन गैरी ने अच्छा परफॉर्म किया, बट आई फील लाइक शाफकात थोड़े से गिरे इन टर्म्स ऑफ हिज लेवल। और प्लस मतलब काफ़ी अच्छे से वो जीत भी गए थे शाफकात। वो फिफ्थ राउंड वाला रियर नेकेड चोक ना होता तो लोग बोलते कि काफ़ी डिसाइसिवली शाफकात रखमानोव जीते थे। लेकिन वो जीते थे काफ़ी डिसाइसिवली। बट मतलब थ्री थ्री राउंड्स टू टू, लेकिन 4 राउंड्स टू 1 भी बोल सकते थे, लेकिन इयान गैरी वो फाइट हारे थे। एंड ऑनेस्टली वो लास्ट वाला जो रियर नेकेड चोक, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब बहुत की मोमेंट था उस फाइट का, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है बलून अप हो गई है। वो एक्चुअली बहुत बेकार फाइट थी। अगर आप उसको याद करो, अगर आप उसको दोबारा देखो, बहुत बोरिंग फाइट थी। ज़्यादातर उन लोगों ने केस के अगेंस्ट बस क्लिंच किया था, किसी ने बहुत डैमेज लैंड नहीं किया था। इयन गैरी ने भी इवन दो स्ट्राइक ज़्यादा लैंड किया शाफकात से, ये सब किया वगैरह, ठीक है, बट एट नो पॉइंट फीट पे कोई भी डेंजर में था उस फाइट में। कोई कुछ कर ही नहीं रहा था ज़्यादा। तो मतलब लेग किक के अलावा इयन गैरी ने कुछ ज़्यादा किया नहीं था उस फाइट में। अब देखो कार्लोस प्राटिस की अगर मैं बात करूँ, नील मैग्नी के बाद वो जेफ नील से स्केड्यूल हो रही थी। जेफ नील ने पुल आउट किया, इयन गैरी ने स्टेप इन किया, ठीक है, मैसिव रिस्पेक्ट। बट आई जेन्युइनली फील लाइक नील मैग्नी से इयन गैरी जो स्किल डिफरेंशियल आएगा उनके ओपोनेंट में, अगर जेफ नील होते तो वो भी क्लोज फाइट में बोलता, वो भी एक बहुत डिसेंट गेट कीपर मैचअप होता कार्लोस प्राटिस के लिए। बट इयन गैरी इज एट द टॉप ऑफ द डिवीजन राइट नाउ, प्रॉपर कंटेंडर हैं, और उन्होंने अपनी लास्ट फाइट से भी प्रॉपरली प्रूव किया कि यू नो व्हाट, मतलब एक बुगी मैन के अगेंस्ट गए ऑन अ डिसेंटली शॉर्ट नोटिस फाइट और जेन्युइनली ठीक परफॉर्मेंस दी। बोरिंग फाइट थी श्योर, बट शाफकात लोगों को पेलते हुए आ रहे थे उस पॉइंट तक। फिर 5 राउंड तक वो कुछ भी नहीं कर पाए इयन गैरी का। ऑनेस्टली एट नो पॉइंट इयन गैरी प्रॉपर मुझे एक थ्रेट में लग रहे थे, लेकिन शाफकात थ्रेट पे लग रहे थे टुवर्ड्स दी एंड। तो मुझे ऑनेस्टली लग रहा है यार, पता है, कार्लोस प्राटिस की अगेन एक जो क्या कहते हैं प्लॉट आर्मर जो बोलते हैं ना लोग, जो प्रॉपर ऐसा जो स्टोरी चलती हुई आ रही है फाइटिंग नर्ड्स की, जो कॉन्फिडेंस से वो लोग फाइट करते हैं, बहुत ही मुश्किल है उनके अगेंस्ट प्रेडिक्ट करना। एंड अगर मैं कार्लोस प्राटिस के अगेंस्ट करूँगा प्रेडिक्ट, तो मैं ये भी बोलूँगा कि फाइटिंग नर्ड्स से चारों में से पहली अपनी फाइट हारने वाले का जो है, वो जो होंगे वो कार्लोस प्राटिस होंगे। वो भी मुझे बोलने में थोड़ी एक झिझक जो होती है वो आ रही है।
बट आई रियली फील लाइक ये बहुत मुश्किल फाइट है कार्लोस प्राटिस के लिए। एंड इयन गैरी पता है क्या करेंगे, मुझे पता है इयन गैरी है, आई नो दिस डूड, आई नो दिस गाय, मैंने इतनी इनकी फाइट्स देखी हैं, आई नो दिस गाय। ये एट रेंज किक बॉक्स करेंगे, ठीक है। कार्लोस प्राटिस काफ़ी पुश करते हैं अपने फाइटर्स को, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करते हैं। इयन गैरी वो इवेड करेंगे, क्लिंच करेंगे जब बहुत क्लोज आ गए प्राटिस, केस के अगेंस्ट उनको क्लिंच करेंगे। फिर मतलब इयन गैरी ऐसे फाइटर हैं जो ही विल मेक यू प्ले हिज गेम। आपको क्लिंच करेंगे, आपको केज के अगेंस्ट वो लेके जाएंगे। फिर रेंज पे अगर किक बॉक्सिंग करनी है तो एकदम किक बॉक्स करेंगे। दूर से एक टीप किक मार दिया अपने एक लीड टीप किक मार दिया, एक लेग किक मार दिया, एक आध 1-2 पंच मार दिया, एक टीप किक पंच वगैरह, मतलब ये सब करेंगे। फिर क्लिंच करेंगे, टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, काम नहीं आएगा, फिर वो केज के अगेंस्ट आपको ले जाएंगे, वहाँ आपको रखेंगे, कुछ देर आपको वहाँ रखेंगे, कंट्रोल टाइम लेंगे, यहाँ वहाँ थोड़ा शवल पंचेस, और फिर सेपरेट करके मतलब प्रो रीसेट ही होता रहेगा लगातार, वो लगातार ही ऐसे ही रीसेट होगा। कुछ देर स्ट्राइकिंग करेंगे, फिर वो क्लिंच करेंगे टेक डाउन करने के लिए, नहीं हुआ तो केज के अगेंस्ट, नहीं हुआ तो फिर सेपरेट, यही लगातार इयन गैरी की फाइट्स में लगातार यही चलता है। अब देखो नील मैग्नी ने जब सॉरी इयन गैरी की भी नील मैग्नी के अगेंस्ट फाइट हुई थी, उनकी भी बहुत इंप्रेसिव फाइट थी, बट कार्लोस प्राटिस ने फिनिश किया था, जिसकी मैं और बात करना चाहता हूँ, ठीक है। कार्लोस प्राटिस का फिनिशिंग पोटेंशियल बहुत अजीब लगता है मुझे। नील मैग्नी वाला आप नॉकआउट देखो, कुछ मतलब वो ग्रेजिंग पंच था उनके कान के पीछे, और नील मैग्नी लिटरली सो गए। मतलब बहुत लोग बोल रहे थे कि नील मैग्नी ने क्या कहते हैं डाइव किया है उन्होंने, कि मतलब झूठ मूठ में वो नॉकआउट हो गए। ऐसे नॉकआउट्स कर रहे हैं कार्लोस प्राटिस। सिमिलरली ली जिंगनियांग को तो उन्होंने पीटा था प्रॉपर, मतलब उनकी टाइमिंग्स, वो जो लगातार वो जैब उन पे लैंड कर रहे थे, एक बार जब रेंज फिगर आउट कर ली थी, फिर ली जिंगनियांग को तो धोया था उन्होंने पकड़ के ऑनेस्टली। बट आई जस्ट फील लाइक इयन गैरी ऐसे टाइप ऑफ फाइटर हैं जो ही इज़ एग्जैक्टली द टाइप ऑफ फाइटर जो कार्लोस प्राटिस का एंटी होता है। कार्लोस प्राटिस जो चाहेंगे उसका ऑपोजिट इयन गैरी करेंगे। कार्लोस प्राटिस चाहेंगे प्रेशर करने का, इयन गैरी उनको मतलब क्लिंच करके, रोल करके, और फिर वो मतलब वो कर लेंगे सेपरेट, लेग क्लिंच करके होल्ड करेंगे, थोड़ा सा कार्लोस प्राटिस को थकाएंगे, उसकी भी बात मैं भी करता हूँ, फिर वो उनको सेपरेट करके फिर वापस दूर दूर फाइट करेंगे। अब ऐसी बात नहीं है कि इयन गैरी मार नहीं खाते हैं, इयन गैरी काफ़ी पंचेज स्ट्रेट टू द जॉ लेते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट 2 राउंड्स में कार्लोस प्राटिस, मतलब ओके फर्स्ट राउंड में मे बी नॉट, वो सेकंड राउंड में थोड़ा सा लैंड करेंगे कार्लोस प्राटिस प्रॉपरली इयन गैरी पे, बट देन इयन गैरी को समझ में आएगा। इयन गैरी अडेप्ट बहुत अच्छे से करते हैं, मिड फाइट काफ़ी अच्छा अडेप्ट करते हैं, तो मुझे लग रहा है वो डैमेज इवेड करना आई थिंक इयन गैरी को आता है। वो पहले कुछ राउंड में खाएंगे पंचेस, बट इयन गैरी की चिन अच्छी है, तो फिर वो इवेड करके इवेंचुअली फिर वो कार्लोस प्राटिस के लिए और मुश्किल करेंगे उनको क्लीन कैच करना। एंड देन अगर थकने की अगर बात करें, अगर लॉन्ग 5 राउंड फाइट की अगर बात करें, कार्लोस प्राटिस सिगरेट बहुत पीते हैं। आई एम नॉट श्योर अगर आपने देखा है, मेरे ख्याल से यूएफसी दोस्त ने इसकी रील भी बनाई थी, लेकिन बहुत बहुत सिगरेट पीते हैं वो। तो ये पता है, ये सब जो क्वर्क्स होते हैं, ये मैंने जीन सिल्वा के बारे में भी कहा था। जीन सिल्वा बहुत हंसते खेलते हैं, और प्रॉपर जो है अब बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली नॉकआउट के लिए वो चेज कर रहे होते हैं। जिस दिन उनको इंसान वो मिल गया जो उनको डिसीजन तक ले गया, और तब उनको हरा दिया, अभी सब लोगों को मज़ा आ रही है देखने में। बहुत जल्दी लोगों को वो अनोइंग लगेगा, और मुझे लग रहा है कार्लोस प्राटिस के साथ भी वही होने वाला है। एक एडिट बनने वाला है उनका कि हाँ ब्रो आई स्मोक 12 पैक्स 12 सिगरेट्स अ डे, अ होल पैक अ डे, ये सब बोलेंगे, और फिर उनकी कट टू हाँफ रहे हैं राउंड 4 राउंड 5 में, ऐसा हाँफते हाँफते वो भाग रहे हैं। मुझे ऑनेस्टली पता है, मतलब कार्लोस प्राटिस का टेक डाउन डिफेंस डिसेंट है, इवन तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है उनकी फाइट्स में, बट ओवरऑल मतलब वो फाइटिंग नर्ड्स के साथ ट्रेन कर रहे हैं, एंड वो जिम इन जनरल बहुत ही होलिस्टिकली ट्रेन कर रहा है अपने फाइटर्स को। जीन सिल्वा का अब भी हमने देखा था, ब्राइस मिचेल ने एक भी टेक डाउन लैंड नहीं किया था। काया ब्रालो भी बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही कंप्लीट फाइटर है। आई फील लाइक कार्लोस प्राटिस का ऐसा तो टेक डाउन डिफेंस रहेगा कि इयन गैरी एट विल उनको टेक डाउन नहीं कर पाएंगे, बट वो मिस्टेक्स करेंगे जिस पे इयन गैरी कैपिटलाइज करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं कर रहा हूँ एक लेट राउंड सबमिशन ये प्रेडिक्ट इयन गैरी का। यूजुअली वो डिसीजन तक ले जाते हैं, उनकी आज तक आई डोंट थिंक कोई सबमिशन विन है। ऑनेस्टली थोड़ा रिस्की प्रेडिक्शन है, बट वो शूट बॉक्सिंग पे भी ट्रेन कर रहे हैं, जो चार्ल्स ओलिवेरा का जिम है, जो प्रॉपर ग्रैपल हैवी काफ़ी उनकी ट्रेनिंग होती है, तो मतलब
आई जस्ट थिंक, आई ट्रूली बिलीव कि स्टार्टिंग वाला जो ऑफेंस होगा कार्लोस प्राटिस का, उसको इयन गैरी अच्छे से डॉज कर लेंगे, एंड देन लेट राउंड्स में जब कार्लोस प्राटिस अपनी शी ग्रेड हाँफेंगे राउंड 4 राउंड 5 में, उसके बाद इयन गैरी उनको इवेंचुअली टेक डाउन करके या तो रियर नेकेड चोक करेंगे या तो कुछ तो करेंगे, उसके बाद आई कैन सो सी दिस हैपनिंग। उसके बाद कार्लोस प्राटिस का पोस्ट आएगा इस सिगरेट को फेंकते हुए कि नाउ आई वोंट स्मोक सिगरेट्स एनी मोर, नाउ इट्स हसल टाइम। मतलब प्रॉपर यही उन्हें आई मतलब पता नहीं क्यों मुझे नहीं, आई जस्ट कांट सी कार्लोस प्राटिस इयन गैरी को नॉकआउट कर रहे हैं इतना इजीली। आई जस्ट डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है वो होने वाला है। मुझे लग रहा है इयन गैरी बाय डिसीजन होने वाली ये फाइट। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। उसके अलावा जल्दी से बाकी फाइट्स का रिव्यू करें। एंथनी स्मिथ, जैंग मिनयांग बहुत बड़े एक प्रॉस्पेक्ट है, वो धो के पीटने वाले हैं एंथनी स्मिथ को। फर्स्ट राउंड के अंदर अंदर उनको डस्ट ऑफ हाथ ऐसे ऐसे करके वो निकलने वाले हैं। एंथनी स्मिथ की ये लास्ट फाइट होने वाली है। लेजेंड ऑफ द यूएफसी, रिस्पेक्ट, बट यूएफसी ने मतलब ये बहुत ख़राब किया एंथनी स्मिथ के साथ। जैंग मिनयांग उनको बहुत पीटने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ब्रूटल नॉकआउट हम शायद देखने वाले हैं इस फाइट में। मूविंग ऑन, गिगा चिकाजे वर्सेस डेविड ओनामा। डेविड ओनामा प्रॉपर एक सॉर्ट ऑफ विन स्ट्रीक टाइप का लेके तो आ रहे हैं, ये फेदरवेट में फेवरेट भी हैं, बट आई डोंट थिंक ये गिगा चिकाजे टाइप के ओपोनेंट को वो बीट करेंगे। बहुत ही स्किल्ड हैं जो हैं गिगा। आई फील लाइक वो डिसेंटली मतलब 3 राउंड्स के मतलब ओवर 3 राउंड्स आई फील लाइक वो उनका आउट पॉइंट कर देंगे डेविड ओनामा को काफ़ी ईजिली। मूविंग ऑन, मिशेल परेरा वर्सेस अबूज मागोमेडोव। ये मुझे सॉर्ट ऑफ डम्ब एंड डम्बर वाला जो मैचअप होता है ना, मुझे वो लग रहा है। मिशेल परेरा की लास्ट फाइट हुई थी फ्लफ़ी ना मतलब जो है उनका निकनेम एंथनी हर्नांडिस, उनके अगेंस्ट फाइट हुई थी। फर्स्ट राउंड के बाद उनका गैस टैंक ज़ीरो था। सिमिलरली अबूस मागोमेडोव का भी गैस टैंक बहुत बेकार है। आई जस्ट डोंट सी मतलब बहुत ही अजीब फाइट है ये, ठीक है। मैं जाऊंगा अबूस मागोमेडोव की तरफ क्योंकि उनका रीच एडवांटेज है, डिसेंट फाइटर भी हैं, एक आध विन स्ट्रिक भी उन्होंने मेरे ख्याल से ले ली है। आई विल गो टूवर्ड्स अबूस मागोमेडोव इन दिस फाइट बाय डिसीजन। मूविंग ऑन, आई फील लाइक ये जो मिशेल परेरा है उन्होंने अपनी सीलिंग हिट कर ली है एट दिस पॉइंट। मूविंग ऑन, रैनी ब्राउन वर्सेस निकोलस डाल्बी। निकोलस डाल्बी का रिनात फखरुद्दीनोव की अगेंस्ट यूएफसी रियाद जो इलिया टुपुरिया वर्सेस मैक्स हॉलवे के साथ जो फाइट हुई थी, बहुत ही गंदी रॉबरी हुई थी। इनके अगेंस्ट लाइक जो जजेस थे उन्होंने रिनात को फाइट वो दे दी थी, बट निकोलस डाल्बी को वो फाइट मिलनी चाहिए थी। लेकिन रैंडी ब्राउन भी बहुत डिसेंट विन स्ट्रीक लेते हुए आ रहे थे, बट ब्रायन बैटल के अगेंस्ट भी उनको जीतना चाहिए था, लेकिन ब्रायन बैटल ने वेट मिस भी किया, उसके बाद उनको फेवरेबल डिसीजन भी मिल गया। वो फाइट रैंडी ब्राउन को जीतनी चाहिए थी। तो ये दोनों रॉबरी से आ रहे हैं, बट अगर मुझे लीन करना हो तो मैं रैंडी ब्राउन की तरफ लीन करूंगा इन दिस फाइट। मूविंग ऑन, इकराम अलिस्करॉव वर्सेस आंद्रे मुनीज। अब इसमें यार इकराम अलिस्करॉव प्रॉपर प्रॉस्पेक्ट हैं यूएफसी के। आई फील लाइक ये सॉर्ट ऑफ मिसमैच मुझे लग रहा है। एंड इवन दो मतलब आंद्रे मुनीज भी काफ़ी डिसेंट फाइटर हैं, 24 विन्स 6 लॉसेस, काफ़ी अच्छा स्टैक्ड रिकॉर्ड वो लेके आ रहे हैं। बट इकराम अलिस्करॉव की लास्ट फाइट नहीं, एक दो फाइट पहले लास्ट फाइट वो जीते थे मेरे ख्याल से, शायद मैं गलत याद कर रहा हूँ, लेकिन ही इज़ ओनली लॉस टू रॉबर्ट विटेकर एंड हामजा चिमाएव। ठीक है, 2 लॉसेस हैं उनके यूएफसी करियर में अगेंस्ट रॉबर्ट विटेकर एंड हामजा चिमाएव। आई थिंक वो काफ़ी आराम से बीट करने वाले हैं आंड्रे मुनीज को, और आई थिंक वो फिनिश करने वाले हैं उनको सेकेंड राउंड तक मान रहा हूँ मैं। बट हाँ, बट ठीक है यार, वो थे मेरे प्रोडिक्शंस। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, आप लोग मुझे अपनी प्रोडिक्शंस बताया करो यार कमेंट्स में, ठीक है। जो सही हुआ उसका मैं कुछ नहीं दूंगा, बट ठीक है, मज़ा आएगी डिस्कस करने में। तो उसके अलावा वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।